मैं इस दुनिया का राजा हूँ, मैं तो पापा हूँ, पापा इस दुनिया का पापा। एनसीईआरटी बुक, मतलब हर एक टीचर, हर एक टॉपर हमें बोलता है एनसीईआरटी 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 से पेपर आएगा, लेकिन कोई लाइन बाय लाइन, पेज बाय पेज ट्रिक्स नहीं बताता, टेक्निक्स नहीं बताता कि किस पेज से कौन सा क्वेश्चन आएगा। सब कुछ आज मैं बताऊंगा। वेलकम टू एनसीईआरटी स्वाहा सीरीज। क्योंकि हमने ऑलरेडी देखो चैप्टर्स ऑलरेडी वन शॉट में, ऑलरेडी एनिमेटेड लेक्चर में खत्म कर दिया है, जो तुम जाके देख सकते हो डिटेल में। बट आज का लेक्चर का नाम है एनसीईआरटी स्वाहा। मतलब यहाँ पर हम देखो पेज बाय पेज, एक एक पेज के बगल में मैंने ब्रेकडाउन लिखा है कि उस पेज से क्या क्या आएगा। यहां तक कि पिछले साल के एग्जैक्ट सवाल भी उठाए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन सब लेकर के आया हूं। बस रेडी हो जाओ। 30 मिनट में तुम जब इसको खत्म करोगे तो 30 मिनट के बाद बोलोगे एनसीईआरटी वाह। आ जाओ, स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 1 से। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है वहीं फोकस करेंगे। जैसे कि इंपॉर्टेंट लाइन हमारी एनसीईआरटी में ये है कि जब जब एक केमिकल चेंज होता है, एक केमिकल रिएक्शन होती है। ओके भैया, आता है इतना हमें, हमें तो बल्कि थोड़ा ज्यादा ही आता है। हमें पढ़ाया गया है रिएक्टेंट्स चेंज होते हैं प्रोडक्ट्स में और तब केमिकल रिएक्शन होती है। बट तुम्हें ये नहीं पता कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अपनी डिफिनेशन में ये मेंशन करना कि ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, ये प्रोडक्ट्स, इनमें होती है न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं बनेंगी जो प्रोडक्ट बने हैं उसमें, तो वो केमिकल चेंज नहीं माना जाएगा, वो केमिकल रिएक्शन नहीं मानी जाएगी। फिर यहां पर हमें एक एक्टिविटी दी जाती है, एक्टिविटी 1.1। इसमें भैया हमको पता है क्या बोला जाएगा, एक मैग्नीशियम रिबन लो, अब इसको जलाओ। लेकिन जलाने से पहले हमको बोला जाएगा कि इसको सैंड पेपर लेके घिसो 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 घिसो। क्यों घिसना है ये इंपॉर्टेंट है जानना। देखो यहाँ पर एक प्यारा सा डायग्राम दिखेगा, ये रेड कलर से क्या है, ये रेड कलर का है मैग्नीशियम रिबन। क्या है बेटा, मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन जब हम लोग ऐसे छोड़ देते हैं, मतलब मान लो ये मैग्नीशियम है, इसको ऐसे छोड़ दिया, इसको जब छोड़ दोगे तो आसपास सबसे ज्यादा कौन सी गैस प्रेजेंट है, ऑक्सीजन है ना। आसपास ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन क्या करती है, इसके ऊपर एक लेयर चढ़ा देती है। देखो ब्लू वाली, ये ब्लू वाली लेयर किसकी है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर है। सैंड पेपर को हम लोग इसी लेयर पे घिसते हैं ताकि ये लेयर हट जाए और इजिली मैग्नीशियम रिबन को जलाया जा सके। अब जब जलाते हैं तब क्या होता है, देखो इस तरह से एक बर्नर लेकर के जलाया जाएगा। जब जलाएंगे मैग्नीशियम रिबन को तो यहां पर नोटिस ये करना कि डैजलिंग व्हाइट कलर की फ्लेम निकलेगी। गैस जलाते हो कोई ना कोई फ्लेम निकलती है, आग कभी पीली कभी लाल कभी नीली। इस बार व्हाइट कलर की फ्लेम निकलेगी। इंपॉर्टेंट नंबर 1, इंपॉर्टेंट नंबर 2 की नीचे एक पाउडर गिरेगा जो कि व्हाइट कलर का होगा, व्हाइट ऐश या व्हाइट पाउडर, ऐश यार वही सलमान भाई वाली ऐश, व्हाइट कलर की ऐश निकलेगी। अब देखो यहां पर पूछा जाएगा कि रिएक्शन क्या है, तो रिएक्शन लिख दो। मैग्नीशियम को बर्न किया गया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो Mg+O2, और बनता क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। अब इसको बैलेंस भी कर सकते हो, यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो, बैलेंसिंग हम आगे भी देखेंगे। चलो अगली एक्टिविटी, पेज बाय पेज देख रहे हैं, अगला पेज नंबर आ गया है, ध्यान से देखना। अगली एक्टिविटी 1.2 है, जिसमें बोला क्या गया है, PbNO3 ट्वाइस लो, जिसको बोलते हैं लेड नाइट्रेट, और साथ में Ki, यानी Ki होता है के से पोटेशियम, आई से आयोडीन, पोटेशियम आयोडाइड, 9th क्लास में पढ़ा था बेसिक, पोटेशियम आयोडाइड है। इन दोनों का कलर बेटा जी होता है व्हाइट। बट जब इन दोनों को मिक्स करते हो, ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक चीज बनाते हैं जिसका कलर कैसा होता है, येलो कलर का, जिसको क्या बोलते हैं, लेड आयोडाइड। ठीक है, लेड आयोडाइड, जो कि येलो कलर का होगा। और ये रेड कलर का भैया सिंबल क्या बना है, ये रेड सिंबल क्या है, ये अगर ऐसे एरो नीचे की तरफ लगा दिया जाए, इसका मतलब होता है कि प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है। मतलब हमने रिएक्शन करवाया और कोई ऐसा सॉलिड सब्सटेंस मिल गया जो डिसॉल्व नहीं हो पाया, जो हमें दिखने लग गया। किस कलर का दिख रहा है इस बार, येलो। तो मतलब एक सॉलिड सब्सटेंस जो कि डिसॉल्व ना हो बोलता है प्रेसिपिटेट, और यहाँ पर येलो प्रेसिपिटेट बना है। साथ में KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट भी बनता है। देखो इसमें हमने नोटिस किया क्या, इस रिएक्शन में कलर चेंज भी हुआ है। देखो यहाँ व्हाइट था, येलो हो गया, और साथ ही साथ एक और चीज हुई है, प्रेसिपिटेट भी बना है। बहुत बढ़िया। अगली रिएक्शन देखो, ये क्या है, जिंक प्लस H2SO4। कौन सी रिएक्शन है ये वाली, एक्टिविटी 1.3 वाली। क्या बोला है, H2SO4 ले लो, उसमें डाल दो जिंक जिंक जिंक, चला दो जिंक जिंक जिंक। अब देखो जब जिंक डालोगे तो जिंक इसको डिस्प्लेस करेगा, क्या बनाएगा, ZnSO4 प्लस H2 गैस। ठीक है, अब देखो ये होता है सॉलिड, जिंक क्या है, सॉलिड है, मेटल है।
फिर ये H2SO4 और ZnSO4 दोनों एक्वस है, एक्वस यानी पानी में मिला हुआ एक्वस, और ये हाइड्रोजन गैस है। देखो जी, ये क्या है? जी है, हाइड्रोजन गैस। मतलब हमें एक और चीज नोटिस करी हमने कि मिलाया था सॉलिड और एक्वस को, एक्वस तो आया बट एक नया स्टेट आ गया गैस, जो कि रिएक्टेंट्स में नहीं था। मतलब नए स्टेट भी फॉर्म हो सकते हैं, स्टेट भी फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, तो अब कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है? निर्मला ताई के पास जाओगे, इनके चरण छुओगे तो तुम्हें जीएसटी लगा देंगी। मैं गया था पीसी खरीदने, कंप्यूटर, तो उस पे भी जीएसटी लगा दिया। वहीं से मैंने याद किया पीसीजीएसटी। क्या याद किया? पीसीजीएसटी। पी से क्या? जब जब प्रेसिपिटेट बने समझ जाओ केमिकल रिएक्शन हुई है, देखो यहाँ पे बना है। फिर जब जब कलर चेंज हो समझ जाओ केमिकल रिएक्शन हुई है, देखो यहाँ पे हुआ है। जब जब गैस निकले समझ जाओ केमिकल रिएक्शन, देखो गैस निकल रही है, H2 गैस। फिर जब जब स्टेट चेंज हो तब भी समझ जाओ, देखो स्टेट भी चेंज हुआ है ना, नया गैसेस बना था। ऐसे कई सारे और एग्जांपल भी मिलेंगे। बस ये पांचों चीज अगर होए तो समझ जाओ केमिकल रिएक्शन हुई है। पांचों में से कोई भी एक, प्रेसिपिटेट, कलर, गैस, स्टेट, और टी से आखिरी टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर या तो बढ़ जाएगा या तो कम हो जाएगा। देखो टेम्परेचर यहाँ वाले पे बढ़ गया है, इसमें देखो, देखो इसमें होगा क्या, जब रिएक्शन होगी हाइड्रोजन गैस निकलेगी, जब इसको टच करोगे, इस ग्लास को टच करोगे तो बहुत गर्म होगा, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक है। और तुम टच करते बोलोगे गर्म है, गर्म है। आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ। बहुत ही हंसी मजाक से प्यार से हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। ये देखो एक क्वेश्चन सेम टू सेम उठाया मैंने प्रॉपर पिछले साल के पेपर से, पिछले साल के पेपर में क्वेश्चन था। आगे आओ। अब अगला हमें देता है बैलेंस करने को। बैलेंसिंग तुम्हें आती होगी, बहुत ही सिंपल सी चीज होती है बैलेंसिंग। क्या है? Fe प्लस H2O। देखो मैं हमेशा बोलता हूं कि बैलेंसिंग के वक्त क्या करना है। देखो देखो देखो, थोड़ा सा भैया जूम कर दो ताकि हमें समझ में आए। देखो पूरा ही जूम कर देता हूं, अब समझो ध्यान से, समझो ध्यान से, समझो ध्यान से, समझो ध्यान से। देखो मैं हमेशा बोलता हूं कि बैलेंसिंग के वक्त जो बड़ा है, जो सबसे ज्यादा है, उसको सबसे पहले उठाओ। सबसे ज्यादा क्या है बताओ? देखो आयरन 3 है, ऑक्सीजन 4 है, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, तो इसको पहले उठाओ और बैलेंस करने की कोशिश करो। इधर 4 है और इधर कितना है? केवल 1 है, तो इसको चार बनाना पड़ेगा। इसको 4 बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? बैलेंसिंग बड़ी सिंपल होती है। Fe प्लस इसके आगे 4 लगा देंगे, 4H2O। अब ये हो गया Fe3O4 प्लस H2। लेकिन जब 4 इसके आगे लगाया, ऑक्सीजन तो 4 हुआ, बट 4 इंटू 2 8 हो गया हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 8 हो गया है, तो इसके आगे भी 4 लगा दो, हाइड्रोजन 8 हो गया। और बस इसके आगे 3 लगा देंगे, इसके आगे, आयरन के आगे हो गया। देखो 3Fe प्लस 4H2O, Fe3O4 4H2। इस तरह से हमने कर लिया इसको। क्या कर लिया हमने? इस तरह से इसको कर लिया बेटा बैलेंस। इस तरह से कई सारी बैलेंसिंग कर सकते हो जो कि इजी होती है। आगे आओ, आगे ध्यान दो अगले पेज पे। इस पेज पे सब बैलेंसिंग वगैरह सिखाया है, बट मैं तुम्हारे लिए ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन लेके आया हूँ। देखो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि बताओ कैसे हम केमिकल इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। तुम बस एक इक्वेशन को ही देख के सब समझ जाओ। कैसे बना सकते हैं? सचिन सर की मदद से। कैसे बेटा? सचिन सर की मदद से। कैसे? देखो, एस से स्टेट, मतलब उसका स्टेट मेंशन करके, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस। ए से अमाउंट, अमाउंट मेंशन करके, डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड, एसिड के बगल में कभी कभी देखोगे लिखा रहता है। फिर सी से कंडीशंस लिख के, जैसे कि यहां पर देखो कंडीशंस लिखी हुई है इन रिएक्शन में। देखो चलो आओ जूम कर देते हैं और देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। रिएक्शन में देखो यहाँ पर ऊपर लिखा है 340 एटीएम। क्या लिखा है? 340 एटीएम, मतलब इतना ज्यादा एटॉमिक प्रेशर है इसके ऊपर। ये क्या कंडीशन है? किन कंडीशन के बीच रिएक्शन हो रही है? फिर यहाँ पे सनलाइट पड़ रही है, मतलब ये भी एक कंडीशन है। तो कंडीशन मेंशन करी जाएगी, तो भी माना जाएगा कि हाँ हम उसको इंफॉर्मेटिव बना रहे हैं। ठीक है, अब आगे क्या था सचिन में? SAC। आगे देखो, आगे देखो, ये देखो SACH। एच से हीट, एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है? अगर अगर एरो के लेफ्ट साइड पे, अगर एरो के लेफ्ट साइड पे हीट लिखा हो तो वो एंडोथर्मिक। अगर एरो के राइट साइड पे लिखा हो, मतलब प्रोडक्ट साइड में हीट निकल रही है, तो वो एक्सोथर्मिक। फिर आखिरी में आई एक आता है। आई मतलब इरिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल। देखो इस तरीके का एरो होगा, ऐसा दोनों साइड एरो होगा। अगर इस तरीके का एरो अगर होगा तो ये होता है इरिवर्सिबल का एरो। बट अगर एक ही साइड ऐसे है तो मतलब वो 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 देखो, अगर एक ही साइड है तो वो इरिवर्सिबल रिएक्शन, और दोनों साइड एरो है तो मतलब रिवर्सिबल, यानी रिएक्शन रिवर्स करी जा सकती है। बट एन क्या है? आखिरी में नंबर्स, जहां पर मोल्स होते हैं और एटम्स होते हैं। मोल्स और एटम्स, जैसे कि अगर मैं तुमसे बोलूं 4H2O,
तो बेटा ध्यान देना, ये 4 बता रहा है कि यहाँ पर 4 मोल्स ऑफ वाटर हैं, जबकि ये 2 बता रहा है कि यहाँ पर 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है। मतलब एन से नंबर्स कि भाई कितने मोल्स हैं, कितने एटम्स हैं, ये सब। तो सचिन मेंशन करके हम एक रिएक्शन को क्या बना सकते हैं, इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। ठीक है, स्टेट, अमाउंट, कंडीशन, हीट, इरिवर्सिबल या रिवर्सिबल और एन से नंबर्स। ये बहुत सारी चीजें मैंने डिटेल लेक्चर में पढ़ाई थी, अभी हम यहाँ जल्दी जल्दी करेंगे। देखो जल्दी जल्दी करेंगे बट कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। ये क्या है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बड़े इजी इजी हैं, जिसका आंसर भी मैंने दे दिया है। वर्ल्ड लेक्चर एंड्रॉइड ऐप पे जाओगे, वहां पे एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी मिलेंगे और ये पीपीटी भी तुमको, पूरी स्लाइड तुमको मिल जाएगी। देखो देखो देखो, क्लिप पे आओ। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो इस एक्टिविटी 1.4 में क्या बोला गया है? एक्टिविटी 1.4 में बोला गया है कि बताओ क्या रिएक्शन होगा जब हम क्या करेंगे, पीसीएस बन जाएंगे। मतलब अरे मेरा बड़ा मन करता था मैं पीसीएस बनूं, आईएएस बनूं। ठीक है, मान लो कि पीसीएस बन गए। पीसीएस मतलब क्या? पीसीएस मतलब पानी, चूना, स्लेक्ड लाइम। मतलब ये याद कर लो, पीसीएस का मतलब है पानी, चूना, स्लेक्ड लाइम। कि जब पानी में यानी H2O में चूना मिला होगा, चूना मतलब CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, तो बनेगा स्लेक्ड लाइम CaOH ट्वाइस। ठीक है, और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, यानी हीट निकलती है। देखो, डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर? यस, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसके आगे यहाँ पर हीट भी इसीलिए लिखा रहता है, और मैंने बताया कि इस एरो के अगर राइट साइड में हीट लिखी है मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो याद कर लो, कुछ कुछ कॉमन नेम होते हैं। मतलब क्विक लाइम किसको बोलते हैं? CaO को। स्लेक्ड लाइम या फिर लाइम वाटर किसको बोलते हैं? CaOH ट्वाइस को। और लाइमस्टोन या फिर मार्बल किसको बोलते हैं बेटा? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। यही है वो बॉक्स जिसको समझना इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखना, देखो 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 क्या है, क्या हमने सीखा। ये देखो, पानी, चूना, PCS, स्लेट लाइन, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर मिल करके CaOH ट्वाइस निकालते हैं, हीट निकलता है। अब इसी CaOH ट्वाइस में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड डाल दें, इसी में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड डाल दें तो क्या होगा? CaOH ट्वाइस प्लस CO2 बन जाएगा CaCO3। यही तो हमारा मार्बल है जो हमने पढ़ा। ठीक है, अब इसमें से बस सवाल इतना सा आएगा, बस इतना सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाइट वॉशिंग के लिए क्या यूज करते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, व्हाइट वॉशिंग के लिए यही स्लेक्ड लाइम यूज करते हैं। कॉमन नेम याद कर लेना, इसमें से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलो आगे आओ। कई सारे क्वेश्चन भी देखने मिलेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। देखो जो मैंने क्वेश्चन भी डाल दिया, इस टाइप के क्वेश्चन इससे उठ के आते हैं। ये देखो 2022-23 का क्वेश्चन, ये देखो, ये सारे क्वेश्चन टॉपर आंसर शीट के साथ डाला है। ये टॉपर आंसर शीट मैंने उठाई थी उस वाले की क्वेश्चन बैंक से, क्योंकि मैं अभी देख रहा था। तुम्हें भी अगर चाहिए तो उस वाले क्वेश्चन बैंक ले लेना यार, अच्छी किताब है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। लिंक पर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इधर आओ, आगे आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ, चलो। हाँ 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 हाँ, वैसे तो मैं बड़ा सख्त लौंडा हूँ, लेकिन यहाँ मैं पिघल गया। ये खूबसूरत महिला एक रिएक्शन कर रही है, ध्यान से देखो। अब तो तारा सुतारिया भी आ गई पढ़ाने। ध्यान से देखो, कौन सा रिएक्शन है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये क्या कर रही है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब कि कोई चीज अगर एक दो तीन मिल करके कुछ बड़ा बना दे, मतलब एक दो तीन चार ढेर सारी चीजें मिले और कुछ एक चीज बना दें, तो वो होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लेकिन अगर कोई एक ही चीज को ब्रेक करके एक दो तीन या उससे ज्यादा चीजें बन जाए, तो वो होती है डिकम्पोजिशन। मतलब तारा सुतारिया ब्रेक करने आ गई है, तोड़ने आ गई है। क्या तोड़ने? ये है रिएक्शन। आओ जरूर समझते हैं। देखो, सबसे पहले इसने लिया FeSO4.7H2O। भैया .7H2O क्या होता है? मतलब FeSO4 में फेरस सल्फेट में ओरिजिनली 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अटैच्ड रहते हैं, जिसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। ये कौन सा कलर होता है? ग्रीन कलर। ठीक है, बट जब इसको हीट करोगे ना, जब इसको हीट करोगे, हीट का सिंबल ये ट्रायंगल होता है। जब इसको हीट करोगे तो बन जाएगा FeSO4। हीट करने पे ऑफ कोर्स ये जो 7 मॉलिक्यूल थे वाटर के निकल गए, चले गए। अब ये कौन सा कलर हो गया? ग्रीन के बाद व्हाइट हो गया। बट जब इसको और फर्दर हीट करोगे बेटा, तो बनता है Fe2O3, जो कि होता है ब्राउन कलर का, और साथ में दो गैसेस SO2 SO3। ये गैसेस कलरलेस होती है। याद रखना कि ये पहले ग्रीन रहता है ओरिजिनली, जब पानी निकल जाता है तो व्हाइट। और जब पानी रहता है तो इसको हाइड्रेटेड बोलते हैं, पानी निकल जाता है तो एनहाइड्रस बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट बातें हमें याद रखनी होती है। और ध्यान से देखो,
क्योंकि हमने इसमें क्या किया, क्या किया, हीट दिया। यहाँ बर्नर से हीट हमको देना पड़ रहा है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे हीट लिखा हुआ है ऊपर, एरो के ऊपर हीट लिखा हो या एरो के लेफ्ट साइड पे हीट लिखा हो, तो वो होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एक और रिएक्शन उसी तरीके का है, यहाँ पे हमने क्या लिया, ध्यान से देखना। हमने लिया है पीबी पीबी NO3 टॉइस। क्या लिया है, PbNO3 टॉइस। इसको हीट किया तो बनता है PbO, जिसको बोलते हैं क्या, लेड ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको बेटा, लेड ऑक्साइड। और साथ में NO2 और O2। अब देखो मैंने इस बॉक्स के नीचे रेडिश ब्राउन फ्यूम्स क्यों लिखा है, क्योंकि इस रिएक्शन से सिर्फ यही सवाल आता है। मैं तुम्हें वो पढ़ा रहा हूं जो एग्जाम में आएगा। इस रिएक्शन से सिर्फ यही आएगा कि ये जो NO2 गैस है, ये कौन से कलर का है, रेडिश ब्राउन, यानी रेडिश ब्राउन कलर का इसका धुआं होता है। अब समझो आगे एक और एक्टिविटी आ गई है 1.7। क्या हमने समझा पिछले एक्टिविटीज में, क्या हमने समझा, देखो हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ये समझा कि एक रिएक्शन ये वाली इंपॉर्टेंट है FeSO4 वाली, जिसमें कलर चेंज आता है ग्रीन से व्हाइट, व्हाइट से ब्राउन, हमने देख लिया। फिर एक और रिएक्शन में क्या कलर चेंज आता है कि ये गैस कौन सी कलर की है, ब्राउन कलर की, हमने देख लिया। बट इंपॉर्टेंट क्या है, ये वाली एक्टिविटी समझना, वाटर वाली, क्योंकि ये तो हर साल आती है, ठीक है। आती है ये, जहां पर ऐसा कुछ बीकर बनाया हुआ है। अब ये हमें बीकर वीकर समझ नहीं आता भैया, हम तो मग्गे से नहाते हैं सुबह उठ के, तो इसको मग्गा ही समझ लो। देखो ऐसा मग्गा समझ लो, जिसमें नीचे नीचे दो ठो ये क्या लगा दिया, ग्रेफाइट रॉड, ये इस तरीके की टेस्ट ट्यूब लगा दी, एक ये फिर इसको तार से कनेक्ट कर दिया, कहां पर, एक 6 वोल्ट की बैटरी में। अब कनेक्ट जब करते हो, जिस तरफ पॉजिटिव होता है वो होता है एनोड, जिस तरफ नेगेटिव होता है वो होता है कैथोड। यहाँ पर सिंपली पूछा जाता है कौन सी टेस्ट ट्यूब में पॉजिटिव वाले की तरफ कौन सी गैस आई, नेगेटिव वाले की तरफ कौन सी गैस आई। भैया हमें पता है ये वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास करी जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से इसको तोड़ा जा रहा है, टूटने की कोशिश की जा रही है। तो क्या होगा, H2 निकलेगा प्लस O2 निकलेगा। अब H2 किधर, O2 किधर, मतलब कौन सा एनोड पे कौन सा कैथोड पे। उसके लिए एक सिंपल सी चीज याद कर लो, चाय पीना बंद कर दो, चाव पीना चालू कर दो। चाव मतलब चाव से याद कर लो, CH मतलब कैथोड पे हाइड्रोजन निकलेगा, एनोड पे ऑक्सीजन निकलेगा। कैथोड पे हाइड्रोजन, एनोड पे ऑक्सीजन, सिंपल सी बात। ये पूछा जाएगा तो हमें याद रहेगा। और ध्यान से देखोगे तो ये देखो ज्यादा स्पेस है, यहाँ कम स्पेस है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन गैस ज्यादा निकली है और ऑक्सीजन कम निकली है। क्यों ऐसा हुआ बताओ, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि बेटा ध्यान से देखो, H2O जब तुम लिखते हो, मतलब जब तुम H2O लिखते हो, तो यहां पर तुम्हें साफ साफ दिखता है कि हाइड्रोजन डबल है, हाइड्रोजन डबल है, ऑक्सीजन सिंगल है, ठीक है। H2O अकेला है, इसीलिए हाइड्रोजन गैस डबल वॉल्यूम में निकलती है। तो मतलब रेशियो बाई वॉल्यूम आएगा तो डबल रहेगा, मतलब रेशियो बाई वॉल्यूम अगर आएगा, देखो बाई वॉल्यूम, तो वो रेशियो आएगा 2:1। लेकिन पिछले साल 2024 वाले एग्जाम में, 25 वाले एग्जाम में पूछ लिया बाई मास, कि मास के हिसाब से क्या होगा। बच्चे गलती करके 2:1 रट के गए थे, वही लिख दिए, लेकिन मास के हिसाब से रेशियो होता है 1:8, क्योंकि हाइड्रोजन का वेट 1 ही होता है, ठीक है, और 2 था तो 1 × 2 2। और ऑक्सीजन कितना था H2O में, H2O में ध्यान से देखो हाइड्रोजन 2 था, तो यहाँ पर 1 × 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन एक ही है, तो ये क्या होता है, इसका वेट 16 होता है। और 2 और 16 को जब काटोगे तो रेशियो 1:8 आता है, ठीक है। हम लोग इतना समझ गए। एक और छोटी सी चीज ये पूछी जाएगी कि जब इसी ये जो टेस्ट ट्यूब है इसको निकाल लोगे, जिसके अंदर क्या था, ऑक्सीजन था, इसके पास जब तुम जाओगे एक लेके कैंडल, जलती हुई कैंडल लेके जाओगे, तो वो ऑक्सीजन और तेज से जलने लग जाएगा। मतलब जब तुम ऑक्सीजन के पास एक जलता हुआ कैंडल लेके जाओगे तो वो कैंडल और तेज से जलने लग जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन सपोर्ट करता है बर्निंग को, ठीक है, और तेज से जलेगा। बट जब तुम हाइड्रोजन के पास लेके जाओगे तो वहां पर पॉप साउंड के साथ जलेगा, पॉप 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 बोलेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन में पॉप साउंड, ऑक्सीजन में हाई फ्लेम, हाइड्रोजन में येलो कलर का फ्लेम, ऑक्सीजन में ब्लू कलर का फ्लेम। ये सब कोई नहीं बताता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। एक सवाल है यहाँ पर, इजिली तुम इसको पढ़ करके कर सकते हो। चलो आगे आओ, आगे आओ। ये देखो हमने देखा कि डिकम्पोजिशन 3 टाइप का है, हीट से, थर्मल, इलेक्ट्रिसिटी भी देख लिया। अगला है लाइट से, कि भाई सनलाइट की प्रेजेंस में भी डिकम्पोजिशन होता है, टूटते हैं चीजें। कैसे टूटती हैं देखो,
इसको बोलते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। मतलब AgCl को रखोगे तो वो टूट जाएगा Ag प्लस Cl2 में, AgBr को रखोगे टूट जाएगा Ag प्लस Br2 में। Ag मतलब सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड टूटेगा, सिल्वर ब्रोमाइड टूटेगा। और जब ये दोनों टूटेंगे किसकी प्रेजेंस में, देखो सनलाइट की प्रेजेंस में, तो इसको फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन बोलेंगे। ये दोनों रिएक्शन काम आती है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, जैसी फोटोग्राफी गांधी जी ने यहाँ पे बड़े प्यार से करवाई है। एक छोटा सा यहाँ पे पॉइंट लिखा है जो तुम एनसीईआरटी में मिस कर देते हो, बट मिस नहीं करना है, मिस नहीं करना है। एनसीईआरटी को मिशनरी देना है। कैसे? एंडोथर्मिक रिएक्शन है यहाँ पे। कौन सी? एंडोथर्मिक रिएक्शन। कैसे? जब बैरियम हाइड्रोक्साइड और साथ में NH4Cl मिलाओगे तो बनेगा BaCl2, अमोनिया और वाटर। ठीक है, साथ में ये तीन चीज मिलेगी। और रिएक्शन कैसा ये पूछा गया, एंडो या एक्सो? ठंडा ठंडा कूल कूल। नवरत्न कूल कूल पाउडर तुमने लगाया होगा। एन से नवरत्न, सी से कूल, एन से अमोनिया, अमोनिया निकल रही है मतलब कूल कूल, कूल कूल रिएक्शन हो गई। चलो अब इधर कुछ कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, इनके देखो सवाल पढ़ लक्ष्य ऐप पर जाओगे तो वहां पर एनसीईआरटी सॉल्यूशन और हर एक चीज मिल जाएगी। यहाँ पे आओ नीचे, नीचे एक इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी छुपी हुई रहती है। क्या है ये? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे इस एक्टिविटी में किया क्या गया है, हम लोग ध्यान से देखेंगे। मैंने नंबरिंग बनाई है तुम्हारे लिए। देखो क्या है ये क्या है? 1। मतलब यहाँ पर इस एक्टिविटी में हमें 3 कील चाहिए, कील, लोहे की कील, नेल पिन, 1 2 3। देखो एक ये है, एक ये, एक ये। मतलब एक को हमने ऊपर अकेले रख दिया, को हमने ऊपर अकेले रख दिया। जो दो और थी नंबर 2 और नंबर 3, इनको डुबा दिया। किसमें डुबा दिया? CuSO4 में डुबा दिया, कॉपर सल्फेट में। बट कॉपर सल्फेट में जब हम आयरन नेल को, आयरन मतलब Fe, आयरन नेल को डुबाते हैं तो बनता क्या है? कुछ देर के बाद, कुछ देर के बाद बनता क्या है कि ये जो आयरन है ये रस्ट हो जाता है, सड़ जाता है, और ये लिक्विड ग्रीन कलर का हो जाता है। इसको FeSO4 बोलते हैं। CuSO4 से FeSO4 बनेगा। CuSO4 ब्लू कलर का, FeSO4 ग्रीन कलर का, और आयरन नेल रस्ट हो जाएगी। बट जो ऊपर रखी थी ना, उसको जब कुछ देर बाद देखोगे वो रस्ट नहीं हुई है, वो सेम टू सेम है। क्यों नहीं हुई? क्योंकि उसको हमने किसी केमिकल में नहीं डाला, उसको हमने थोड़ा डाला इसमें, हमने नंबर 2 और नंबर 3 को डाला। ठीक है, तो यही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसे होता है, कैसे होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? इस रिएक्टिविटी सीरीज की मदद से जो ऊपर हैं वो नीचे वाले को लात मार के भगा देते हैं। जैसे मेरी क्रश को, जो मेरी 9th में क्रश थी ना, उसको 12th वाले ने मुझे लात मार के भगा दिया और खुद पटा लिया। क्यों? क्योंकि वो ऊपर था, सीनियर था। अब यहाँ पे जो ऊपर है वो नीचे वाले को लात मारेगा। याद कर लो कैसे कैसे कैसे। कैटरीना ने कार मांगी अल्टो, अल्टो मांगी एक, और क्या मांगी? 4 जेन फरारी। तो फिर भी हाँ जी क्यों मिली सिल्वर ऑडी? ये हो गया निमोनिक, ये हो गया सिंबल सारे, और ये सारे हो गए। ऊपर वाले नीचे वाले को लात मारेंगे। जैसे अगर जिंक ऊपर है तो नीचे कौन है? कॉपर। तो ये इसको लात मार के हटा देगा। समझ में? जो ऊपर है नीचे वाले को लात मार के हटा देगा। सिंपल सी ट्रिक है, तुमने डिटेल लेक्चर में भी जब मैंने पढ़ाया था तो देखा होगा। 3-4 साल से ट्रिक मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो, Fe प्लस CuSO4 क्या हुआ? FeSO4 बन गया कॉपर अकेला, क्योंकि आयरन ने सल्फेट के साथ दोस्ती कर ली और कॉपर को लात मार के भगा दिया, क्योंकि वो ऊपर है। सिमिलरली यहाँ पर जिंक ने लात मार दिया कॉपर को, सिमिलरली लेड ने लात मार दिया कॉपर को। क्यों मार पा रहे हैं सब लोग लात? क्योंकि ये सब कॉपर से ऊपर हैं इस रिएक्टिविटी सीरीज में। बस इस गाने को याद कर लो, कैटरीना ने कार मांगी अल्टो जेन फरारी, तो फिर भी हाँ जी क्यों मिली सिल्वर ऑडी। ठीक है ठीक है ठीक है। अब आगे आओ, देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? वहां पर कोई एक आता है, एक को लात मारता है और हटा देता है। बट डबल डिस्प्लेसमेंट में कोई किसी को लात नहीं मारता है, दोनों दोस्ती करते हैं, बोलते हैं एक दिन के लिए एक्सचेंज कर लेते हैं। मतलब एक्सचेंज कैसे? Na2SO4 था और BaCl2 था। अब Na ने बोला कि भाई अपनी Cl2 दे दे, और Ba ने बोला तू अपनी SO4 दे दे। BaSO4 बन गया और NaCl बन गया। यानी जब एक्सचेंज होता है आयंस का, किसका बेटा? आयंस का एक्सचेंज होता है। देखो ये पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था। पॉजिटिव पॉजिटिव वालों ने बोला तू अपना निगेटिव दे दे Cl, तो बन गया NaCl। इसने बोला तू अपना निगेटिव दे दे SO4, तो ये बन गया BaSO। ये क्या है? ये क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि आयंस का एक्सचेंज हुआ है। क्या गया है? याद करो एक्टिविटी 1.2 को, में ये रिएक्शन थी ना PbNO3 वाली, जिसमें येलो कलर का PbI2 बन रहा था, लेड आयोडाइड। तो क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट थी? यस। क्यों यस? क्योंकि यहां पर भी एक्सचेंज हुआ है। NO3 पहले Pb के पास यानी लेड के पास था, लेकिन बाद में पोटेशियम के पास चला गया। उसी तरीके से आयोडाइड पोटेशियम के पास था, बाद में लेड के पास। अब एक्सचेंज कर लेते हैं। आगे आओ आगे आओ आगे आओ। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखो एक एक्टिविटी यहां पर है
1.11। बोला गया है कॉपर ले लो जो ब्राउन कलर का होता है, उसको बर्न करोगे तो ब्लैक कलर का CuO बन जाएगा। क्यों? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया, इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। अब ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दो ऐसी चीजें हैं जो साथ साथ चलती हैं, यानी वो बोलती हैं कि हम साथ साथ हैं। कौन? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, दोनों में अंतर बहुत होता है। देखो यहाँ पर टेबल बनाई है मैंने, ये टेबल ध्यान से देखेंगे। चलो 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 चलो, ये टेबल ध्यान से देखेंगे। ये क्या है? ये क्या है? रिडक्शन। और ये क्या है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। इसको 20 से लाइन डिवाइड कर देते हैं, 20 से। ये देखो 20 से डिवाइड कर दिया। क्लियर है? देखो 20 से डिवाइड कर दिया, और इधर हुआ क्या? लॉस ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन माना जाएगा। मतलब ऑक्सीजन कहीं से निकल जाए, ऑक्सीजन कहीं से निकल जाए तो उसको रिडक्शन माना जाएगा, और गेन ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन। उसी तरीके से गेन ऑफ हाइड्रोजन को रिडक्शन माना जाएगा, और उसका उल्टा लॉस ऑफ हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन। गेन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रिकली जो पॉजिटिव है, अगर उसका गेन हो रहा है तो रिडक्शन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव वो क्या होता है? ऑक्सीडेशन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन। यार इलेक्ट्रॉन आ रहा है, कोई नेगेटिव चीज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव पावर होती है ना, नेगेटिव, तो कोई नेगेटिव चीज आ रही है तो रिडक्शन ही तो हुआ ना। तो इलेक्ट्रॉन अगर आ रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर होगा, कोई नेगेटिव चीज को छोड़ दिया, तो ऑक्सीडेशन। अब इस पे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, जैसे कि मैं तुम्हारे लिए लेकर के आया हूं। इसमें पहचानना है किसका रिडक्शन हुआ और किसका ऑक्सीडेशन। ZnO प्लस C, ZnCO। ZnO इसके पास ऑक्सीजन था, लेकिन जब ये इधर गया तो ऑक्सीजन हट गया। और ऑक्सीजन का हटना मतलब ऑक्सीडेशन? नहीं 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 नहीं, ऑक्सीजन का हटना मतलब यस रिडक्शन। क्या? रिडक्शन। और उसी तरीके से ये जो कार्बन है, इधर देखोगे तो इसको ऑक्सीजन मिल गया, तो मतलब ये ऑक्सीडेशन हो गया। फिर MnO2 और HCl, अब देखो MnO2 इधर गया 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 गया, बन गया MnCl2, मतलब ऑक्सीजन हट गया। तो फिर से ये क्या है? फिर से ये है रिडक्शन। और HCl से H2O बन गया, यानी HCl से HCl से ये Cl2 बन गया, यानी हाइड्रोजन हट गया तो क्या हुआ? ये ऑक्सीडेशन। मतलब ऑक्सीजन हट गया तो रिडक्शन, हाइड्रोजन हट गया तो ऑक्सीडेशन, दोनों उल्टा है आपस में। नीचे वाला बताओ, पता है सारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखो नीचे वाला एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और सारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर रिडॉक्स रिएक्शन। कैसे? आप प्रूव कर देता हूं, ये चीज याद रखना, एग्जाम में काम आएगी। जिंक है, H2SO4 है। जिंक का यहाँ पे कोई पावर है क्या? +1 +2 नहीं, जीरो पावर है। बट यहाँ पर ZnSO4 जब बनता है, तुमने क्लास 9 में पढ़ा था कि जिंक +2 वैलेंसी इधर तो देता है। अरे भाई याद नहीं है? जिंक +2 होता है, SO4 -2 होता है, क्रिस क्रॉस होता है, तब ZnSO4 बनता है। तो इसकी यहाँ पर +2 पावर थी। क्या थी? +2। मतलब जीरो से +2 पे आया जिंक। मतलब किया क्या उसने? उसने किया क्या? +2 पे आने के लिए। +2 कब होता है? तो आप इलेक्ट्रॉन लेते हो। तो इसने इलेक्ट्रॉन लिया, और इलेक्ट्रॉन लेना मतलब ऑक्सीडेशन। मतलब ये क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। और ये ऊपर वाला क्या हुआ है? रिडक्शन। ठीक है? चलो अब याद रखना कि जो ऑक्सीडाइज होता है वो हो जाता है रिड्यूसिंग एजेंट, और जो रिड्यूस होता है वो हो जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब जो ऑक्सीडाइज हो जाता है ना, उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोल देते हैं, और जो रिड्यूस होता है बेचारा, उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब उल्टा सीन है। और अब इस तरीके के क्वेश्चन भी आ जाएंगे। फिर आगे आओगे तो ये लास्ट चीज बची है, जिसमें कोरोजन और रेंसिडिटी का डिफरेंस है। कोरोजन क्या होता है? जब एयर, मॉइस्चर, केमिकल किसी किसी मेटल को खराब कर दे। बट वहीं जब फूड खराब हो जाए, यानी खाना रखा हुआ खराब हो जाए, तो वो रेंसिडिटी होता है। ठीक है? इसमें फैट्स और ऑयल्स की वजह से एयर में जब ये आता है एटमॉस्फेयर में, तो खराब हो जाता है। तो इसको प्रिवेंट करने के मीजर क्या है रेंसिडिटी को? कि भाई एयर टाइट कंडीशनर में रखो, एयर टाइट कंटेनर में, यार जैसे बॉक्स होते हैं, एयर टाइट में बंद करके रखो, वरना क्या होता है? बिस्किट खराब हो जाता है, नमकीन खराब हो जाती है, खाना खराब हो जाता है। और क्या करो? लाइट और ऑक्सीजन में ऐसे मत रख दो, फ्रिज वगैरह में रखो। एंटीऑक्सीडेंट डालो, रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में रखो। उसी तरीके से कोरोजन को भी प्रिवेंट करने के सारे मेथड हैं। पेंट कर दो, ऑयल कर दो, ग्रीजिंग कर दो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, कोरोजन रेजिस्टेंट मटेरियल खरीदो। कोरोजन रेजिस्टेंट मेटल मतलब स्टील वगैरह, जिसमें रस्टिंग नहीं लगती है। तो अब हमने पूरी एनसीईआरटी को कर दिया है स्वाहा। अब तुम कर क्या सकते हो? पढ़ लक्ष्य ऐप पे जा सकते हो। ठीक है? उसके अंदर बैचेस और ई बुक्स मिलेंगी।
जब इस पे क्लिक करोगे तो ऐसा खुलेगा शून्य बैच। शून्य बैच में ही डिटेल्ड लेक्चर, क्विज सब कुछ है। उसी में एक फोल्डर मिलेगा एनसीईआरटी स्वाहा, जिसमें ये स्लाइड मिल जाएगी। आई होप तुम्हें मजा आया होगा। हमने पूरी एनसीईआरटी को कवर किया। मैंने बोला था कि जो पढ़ाऊंगा सब 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 कवर हो जाएगा। ये वीडियो यार शेयर कर देना, बहुत दिमाग लगा करके मेहनत करके तुम्हें पढ़ाया है। नोटिफिकेशन दबा देना अगली वीडियो मिस ना हो। एंड देन जाना, पढ़ ले।